बेटा, आज आपका फिर से एक बार मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल से हमने क्लास 10th की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी थी, जिसमें आपको पहला टॉपिक मिल गया था कल। आज मैं सेकंड टॉपिक को लेके आया हूं। सेकंड टॉपिक है बहुपद और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ज़्यादा समय अपन नहीं लेंगे। इस बहुपद के अंदर एक नंबर से लेकर जो हाईएस्ट सबसे कम नंबर, मैंने कल भी बताया था कि सबसे कम नंबर का एक सवाल जो आता है वो आता है 1 नंबर का, और सबसे अधिकतम नंबर का जो सवाल आता है वो 4 नंबर का। इस पूरे बहुपद के टॉपिक में अपन वो सारे सवाल देखेंगे, छोटे नंबर यानी पार्ट ए से लेकर पार्ट डी तक जितने भी सवाल इस चैप्टर में बनते हैं वो सारे देखेंगे। कुछ पार्ट ए के लिए इंपॉर्टेंट है, समय अपन ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। देखते हैं बहुपद। दोस्तों, बहुपद अगर आपको पूरा क्लियरली है तो आप समीकरण तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, और चौथा जो चैप्टर है द्विघात समीकरण उसको भी आप कर सकते हैं। अब बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है दोस्तों? अगर अपन बात करते हैं बहुपद, बहुपद का मतलब होता है जैसे बहुत सारे पद किसी भी एक व्यंजक के अंदर, जिसके अंदर आप चर राशि और एक अंक गणित वाला जो भी नंबर है उन सबको एक साथ अगर व्यंजक के रूप में लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। अब बहुपद को लिखने का मतलब, बहुपद क्या होता है? तो बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया दोस्तों एक बहुपद हो गया, जिसमें अगर बराबर 0 नहीं लगा तो वो तो है बहुपद, और अगर बराबर 0 लग जाता है तो वो हो जाता है दोस्तों समीकरण। तो बहुपद क्या हो गया? ax² प्लस b। तो यहाँ से सवाल बनता है बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। तो बहुपद का व्यापक रूप जो हो गया वो क्या हो गया? ax² प्लस bx प्लस c। अब दोस्तों यहाँ से सवाल बनता है कि x² के गुणे में, x के गुणे में और अचर पद क्या है? तो जो x² का गुणांक होता है उस x² के गुणांक को कहा जाता है a। x के गुणांक को कहा जाता है, x का गुणांक होता है उसको कहा जाता है b। और c एक अचर मान होता है जिसके साथ में x² और x नहीं लगा होता है। यानी बहुपद की बात कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c। x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, और c जो है वो अचर मान हो गया। अब अगली बात आती है बहुपद के अंदर कि इसके अंदर कितने पद हैं। इस बहुपद के अंदर टोटल 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। बात करते हैं इसमें चर राशि कितनी है। तो दोस्तों इसमें चर राशि 2 है, सॉरी इसमें चर राशि एक ही है, x। ये चर राशि हो गई। तो इसमें दोस्तों चर राशि एक ही है, वो है x² का गुणांक है, x का गुणांक b, और अचर पद जिसके साथ में न तो x² है और न ही x है। दूसरा सवाल यहाँ से बनता है बहुपद की घात। दूसरा सवाल बनता है बहुपद की घात, और बहुपद की घात का मतलब ये होता है दोस्तों कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो होती है उसी को क्या कहते हैं? बहुपद की घात। चर क्या है? यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो जो चर की अधिकतम घात होती है उसी को कहते हैं बहुपद की घात। फिर आता है दोस्तों इसके अंदर मैं एक उदाहरण बता देता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक उदाहरण है क्या, 5x² प्लस 6x प्लस 4। इसके अंदर आपको पूछा गया a, इसके अंदर पूछा गया आपको b, और इसके अंदर पूछा गया आपको c। ए, बी और सी के मान पूछे गए, ए का मान, बी का मान और सी का मान। दोस्तों मैंने यहाँ ऊपर पहले लिख दिया कि ए का मान कहाँ से लिखते हैं? x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है? 5, वो हो गया ए का मान। x का गुणांक कितना हो गया? 6, वो हो गया बी का मान। और सी एक अकेला मान जिसके साथ में न तो x² होता है न ही x होता है। फिर एक उदाहरण, एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 6x² माइनस 4x माइनस का 4। ये एक बहुपद है, 3 पद का बहुपद है। चर राशि जो है इसमें वेरिएबल फंक्शन वो है एक ही है, वो है x हो गया वेरिएबल फंक्शन। अब इसके अंदर a, b और c के मान निकले कि a, b और c के मान क्या है। a का मान लिखने का तरीका मैंने बताया कि x² का जो मल्टीप्लाई है, x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है वो क्या होता है? a होता है, और x² के गुणे में कितना है? 6। x के गुणे में कितना है? -4। x के गुणे में है -4, वो हो गया इसका x के गुणे में -4, वो हो गया -b का मान, और c एक अकेला मान, और c का मान क्या हो गया? -4। तीसरी चीज इसके अंदर ये आती है बहुपद का व्यापक रूप हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद बहुपद की घात हो गई, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं।
फिर इसके अंदर दो उदाहरण मैंने बता दिए। अब बात करते हैं अपन कि इसके अंदर शून्यांक की बात करते हैं, यानी शून्यांक की बात करते हैं कि शून्यांक क्या है। शून्यांक का मतलब होता है कि कोई बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है। इस बहुपद को अपन जब सरल करेंगे और बहुपद को सरल करने के बाद दोस्तों यदि x का जो मान आता है, बहुपद को सरल करने पर जो x का मान आता है, इस x के मान को ही क्या कहा जाता है, शून्यांक। और x के दो मान आते हैं, एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा। यानी x के बहुपद को सरल करोगे और बहुपद को सरल करने के बाद जो x के मान आएंगे वो x के मान ही क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। x के कितने मान आते हैं, दो मान। यही मान समीकरण में भी आएंगे, लेकिन समीकरण में मूल कहेंगे इसको। फिर अब निकालते हैं अपन शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो होता है, ये दोनों शून्यांक आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसका मान होता है -b/a के बराबर। फिर निकालते हैं शून्यांकों का गुणा, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शून्यांकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, यानी शून्यांक ax² प्लस bx प्लस c एक शून्यांक है। इसमें x की जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसमें दो वैल्यूज निकलेंगे और वो दोनों वैल्यूज के जीरोस कहलाते हैं, दोनों शून्यांक कहलाते हैं, यानी अल्फा एंड बीटा। शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस और शून्यांकों का योग होता है इन दोनों को प्लस करना, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। फिर निकालते हैं शून्यांकों को गुणा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a के इक्वल। यानी यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स से छपने वाला है बोर्ड के अंदर। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा आपको एक नंबर के अंदर, और उसके अंदर आपको a b c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। a की वैल्यू x² के, b की वैल्यू x के मल्टीप्लाई में और c की वैल्यू कॉन्स्टेंट। बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल फंक्शन, यानी चर की अधिकतम घात ही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ये हो गया इसका बेसिक, आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। फिर अपन देखते हैं सेकंड चीज। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और शून्यांकों का गुणा दे रखा है। दोस्तों सवाल एक नंबर का यहाँ से आता है कि आपको द्विघात बहुपद निकालना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू निकालनी है, यानी उसके रूप जैसे बहुपद बनाना, जिसमें दो चीज दे रखी है, एक तो योग दे रखा और एक आपको गुणा दे रखा। पहले जो मान दे रखा वो योग, बाद में जो दे रखा वो गुणा। अब आपको दे रखा शून्यांकों का योग और गुणा, यानी ये एक और ये एक, ये दोनों एक में योग दे रखा और एक में गुणा दे रखा। तो योग निकालते कैसे, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योग, यानी आप यूं लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग जिसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, जैसा इसमें लिखा गया वैसा लिख दिया। फिर लिखते हैं शून्यांकों का गुणा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यांकों का गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a, और c/a का मान कितना दे रखा है 1। यानी यहाँ पर हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर a आ रहा है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के अंदर a आ रहा है। ये a दोनों मान क्या है, बराबर है, और इस 1 और इस 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो मान रखोगे वो का वो मान यहाँ भी होना चाहिए। मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ 1, तो पहले वाले मान में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा, इसलिए यहाँ पर a में कोई भी नंबर नहीं है, तो a का मान यहाँ 1 हो गया, a का मान यहाँ, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -1, क्योंकि b की वैल्यू इधर 1 है, लेकिन ये किस में, माइनस में, c इक्वल टू हो गया 1। आपको पता है पॉलिनोमियल को लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c की इक्वेशन। a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x², b की वैल्यू -1 है, 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 1 है। यहाँ लिखा गया x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया एक पॉलिनोमियल को लिखने का। तो जब आपके पास सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होता है, तब उससे एक पॉलिनोमियल इस तरह से बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है 1/4 वाला। अब दे रखा है फर्स्ट दे रखा है योग और सेकंड दे रखा गुणा, यानी शून्यांकों का योग, यानी लिख सकते हैं अपन सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, और b/a की वैल्यू हो गई 1/4, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा मैंने लिख दिया।
फिर लिखा जाता है शून्यांकों का गुणा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए की वैल्यू लिख रखी है -1। अब यहाँ देखो दोस्तों कि यहाँ भी ए आ रहा है और यहाँ भी ए आ रहा है, जो दोनों मान समान है, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ दे रखी है 4 और यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी नहीं। तो आप आपकी मर्जी से यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर आपने आपकी मर्जी से 4 लिख दिया, इसका मतलब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ 4 लिखोगे तो इस सी का मान पूरा चेंज हो गया, और सी का मान क्या हो गया -1/4, यानी ये पूरा किसके बराबर हो गया -1/4, जो गलत हो जाएगा। जो पहला मान है वैसा का वैसे लेना देना। तो ए का मान यहाँ 4 है, तो मुझे यहाँ पर भी ए का मान क्या होना चाहिए 4, इसलिए 4 का भाग देता हूँ और 4 का गुणा करता हूँ। जब 4 का गुणा -1 से किया तो 4/4। अगर मैं 4 से 4 कैंसिल कर देता हूँ तो 1 बच जाता है, जो सी का मान फिर से ये आ गया। इसका मतलब हमारे दिए हुए मान में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो 4 × 1 -4/4। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू लिखूँ, देखो 4 और 4, तो ए की वैल्यू क्या 4, बी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 1 है, लेकिन ये बी किस में माइनस में, और सी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या हो गया पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। यहाँ से लिखूंगा a की वैल्यू 4, 4x², b की वैल्यू -1 × x और c की वैल्यू -4। तो ये चीज हो गया कि 4x² -1 × x -4, या 4x² -x और -4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दीजिएगा। बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक और गुणांकों के बीच तुलना निकालिए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक के साथ 2 चीज आपको दे रहा हूँ, यानी इसमें 1 नंबर की चीज भी बता रहा हूँ मैं, उसमें 2 नंबर की। अगर आपके आता है बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो बस इतना सा ही, उसमें यानी x तक की वैल्यू निकालिए, लेकिन साथ में ये कहे कि शून्यांक और गुणांक की तुलना कीजिए। तो जो गुणांक और जो शून्यांक निकाल रहे हैं उनकी तुलना निकालनी, और वो दोनों मान भी बराबर आना चाहिए। कंपेयर द गुणांक, यानी इसके कोफिशिएंट और जीरोस का कंपेयर करना आपको कि दोनों की वैल्यू भी सेम आती है। अब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे एक ही तरीका है, वो मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो दे रखा है x² - 2x - 8, ये एक पॉलिनोमियल है। ये 3 स्टेप का पॉलिनोमियल है, 3 पार्ट है इसके अंदर, 1 2 3। हाईएस्ट जो पावर है वो है 2, क्योंकि इसमें वेरिएबल फंक्शन यानी चर की घात कितनी है 2। इसके अंदर चर यानी वेरिएबल फंक्शन है 1, और इसके अंदर x² - 2x और -8, यानी ये एक ax² + bx + c, यानी पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c के a की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, x² का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। फिर यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी यानी -2, और c की वैल्यू हो जाएगी -8। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू हो गई -8। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखना कि हमें क्या फाइंड आउट करना, शून्यांक ज्ञात करना है, यानी उसका जीरोस फाइंड आउट करना। और जब भी कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं, थर्ड से। फर्स्ट नंबर है x² का मल्टीप्लाई करना है थर्ड नंबर से, यहाँ हो जाएगा x² का मल्टीप्लाई करना है -8 से, x² × -8। अब 8 का मल्टीप्लाई x² से करना है -8x²। ये कोई रफली काम नहीं है, ये सारा फेयर काम है। अब यहाँ पर आपको साइन को नहीं देखना है, यहाँ सिर्फ नंबर को देखना है। यहाँ नंबर आ रहा है 8, इस 8 के 2 फैक्टर ऐसे कर लो कि उन दोनों का गुना करने पर आ जाए 8। जैसे मैं 4 × 2 करता हूँ, कितना होता है 8। फिर उसके बाद आपका जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ लिख दिया x² - 2x - 8। 4 × 2 किया 8 आ गया, 4 में 2 जोड़ा कितना आ रहा है 6, लेकिन हमारे यहाँ कितना आ रहा है 2। इसका मतलब 4 में से 2 घटाया कितना बचा 2। ये 2 किसका आ रहा है माइनस, यानी यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस पर। ये 8 भले माइनस का आ रहा है, लेकिन डिपेंड किस पर करेगा, इस पर। ये 2 किस पे आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में। तो 4 2 तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, तो 4 माइनस का 4x और प्लस का 2, यह हो जाएगा x² - 4x प्लस का 2x माइनस का 8। यहाँ 3 स्टेप थी, यहाँ कितनी हो गई 4। स्टार्टिंग के 2 नंबर लेने, उनमें से कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन निकाला x, ये हो गया x - 4।
यहाँ से प्लस का 2 कॉमन निकालो, और 2 कॉमन का मतलब होता है जिस नंबर को आप कॉमन निकाल रहे हो उसका डिवाइड करना। यहाँ 2 और 8 में से 2 कॉमन निकाला है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 बाहर निकला तो x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो एक बार लिखा मैंने इसको x माइनस 4 और यहाँ हो गया x प्लस 2। इन दोनों कोष्टक के बराबर में आपको 0 लिखना है, पहले कोष्टक के बराबर भी 0 लिखना है, और सेकंड कोष्टक यानी ब्रैकेट के बराबर भी आपको 0 लिखना है। x की वैल्यू के साथ में -4 ट्रांसफर करोगे, इधर आके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया 4, प्लस का 2 ट्रांसफर किया, इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2, यानी x की वैल्यू हो गई 4 और x की वैल्यू हो गई -2। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 जो ये आ रहे हैं, यही इसके क्या होते हैं शून्य, यही इसके क्या होते हैं 0। ये हो गया एक नंबर का काम। अब दोस्तों अगला सवाल इसने पूछा शून्यांक और गुणांक की तुलना कीजिए। अगला ये पूछा शून्यांक और गुणांक की तुलना कीजिए, तो इसका मतलब जो आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, जो आपके पास बहुपद दे रखा है, उसमें आपको क्या लिखना है, शून्यांकों का गुणा यानी सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा होता है, ये होता है। और अल्फा की वैल्यू आ रही है 4, बीटा की वैल्यू आ रही है -4, तो यहाँ लिखा अल्फा की जगह 4, प्लस की जगह प्लस और माइनस का 2, 4 माइनस 2 बराबर कितना बचा 2। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2 के बराबर। देखिए मैंने आपको बताया कि अल्फा और बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। अब ये b/a की जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ से लिखनी, b की वैल्यू देखो -2 और a की वैल्यू देखो 1, तो ये फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू -2/1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/1 इक्वल टू 2। तो शून्यांक और उसके कोफिशिएंट का जो कंपेयर कर रहे हो वो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। फिर निकालते हैं अपन शून्यांकों का योग गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। शून्यांकों का गुणा वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू होता है माइनस का, बट अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c की वैल्यू हो गई -8, a की वैल्यू हो गई 1, यानी -8/1 इक्वल टू माइनस का 8। तो जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो, किसको, उसके जीरोस को, इसको उसके कोफिशिएंट को, तब दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यहाँ से आता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कंपेयरिंग द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो इस तरह से इसके जीरोस निकालने, पहले का मल्टीप्लाई तीसरे से करना है, x की वैल्यू निकालनी, और x की जो 2 वैल्यू आती है वही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, और नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके समझिए। अगला क्वेश्चन है t² - 15। इसके भी आपको जीरोस फाइंड आउट करने, इसके भी शून्यांक ज्ञात करने, जो आ रहे हैं उसको कंपेयरिंग। दोस्तों सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि बहुपद का जो लिखने का प्रोसेस होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ जो x जो है वो वेरिएबल फंक्शन है, abc नॉन वेरिएबल फंक्शन है, बट हमारा जो क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा है t² - 15, यानी स्क्वायर वाला फंक्शन है और x वाला फंक्शन नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर x वाला फंक्शन नहीं है, और x के मल्टीप्लाई में क्या होता है b, यानी t वाला फंक्शन नहीं है। और t के फंक्शन में t वाला जो फंक्शन नहीं है, t वाला जो फंक्शन है उसका मतलब b वाला फंक्शन नहीं है, और b की वैल्यू क्या हो गई उसमें 0 हो गई। तो ax² प्लस bx प्लस c, यानी t² - 15 t वाला फंक्शन नहीं है, और t के मल्टीप्लाई में या कोफिशिएंट में होता है b, और b की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, 2 पद है, 2 स्टेप है, t² है और नॉन वेरिएबल फंक्शन है, x² यानी t² के मल्टीपल में क्या है, एक कोई भी नंबर नहीं है तो वहां लिख दिया मैंने a, और a की वैल्यू हो गई 1। अब x² यानी t², फिर फंक्शन आता है x यानी t आना चाहिए, t के कोई फंक्शन नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू हो गई आपके पास 0, और c की वैल्यू क्या हो गई -15। a, b और c की वैल्यू हो गई। अब दोस्तों आपको पता है कि जब किसी पॉलिनोमियल का, जब किसी बहुपद का शून्यांक निकालते हैं तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से करते हैं। यहाँ फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर बीच वाली संख्या हो, बीच में यहाँ कोई संख्या नहीं। तो दोस्तों मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पर है t²,
यहाँ टी है तो इसको मैंने क्या लिखा, टी स्क्वायर माइनस, देखो आपको ये पता है कि 2 इंटू 2 कितना होता है 4, लेकिन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 जो होता है वो होता है 2, कि जब भी अंडर रूट के अंदर दो मान समान होते हो, दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो वही संख्या आती है, वो संख्या क्या होगी। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब समान संख्या अंडर रूट में होती है, गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो उसी संख्या को फिर से ये लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है 15, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 15। तो इस पूरे 15 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 15 की घात 2, क्या लिख दिया, अंडर रूट 15 की घात 2। अब अंडर रूट 15 स्क्वायर यानी एक फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला क्या लगा, देयरफॉर सिंस a स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, यानी एक बार t रूट 15 t माइनस रूट 15, यानी यहाँ लिखा t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। ये दो फंक्शन आ गए, और हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसमें मेन चीज होती है दो ब्रैकेट आने चाहिए और दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, यानी ये एक ब्रैकेट आ गया, ये एक ब्रैकेट आ गया, तो इसको टी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 15, फर्स्ट ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लिखना है, सेकेंड ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लिखना है। ये प्लस का 15 उतर गया तो माइनस का 15 हो जाएगा, यानी टी की फर्स्ट वैल्यू टी जो है यहाँ पर शून्यांक के 0 से टी इक्वल टू रूट 15 और टी की वैल्यू आ गई रूट 15। अब आपको क्या करना है, जो जीरोस है और जो कोफिशिएंट है यानी शून्यांक और उसके गुणांकों की क्या करनी है, तुलना करनी है। यहाँ पर लिखते हैं शून्यांकों का योग यानी प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है माइनस का रूट 15, बीटा की वैल्यू है रूट 15 प्लस का, और एक प्लस और एक माइनस कैंसिल होकर क्या बन जाता है 0, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0। लेकिन मैंने आपको बताया कि अल्फा और बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू है 1, डिवाइड करोगे तो 0, 0 और 0 क्या हो गया बराबर होता है। फिर अपन निकालते हैं शून्यांकों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू बीटा देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है -15 और यहाँ है रूट 15, तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। आपको पता है रूट 15 का गुणा रूट 15 से करोगे 15, लेकिन प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आएगा -15। अल्फा इंटू बीटा को आप देखते हो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू दोस्तों देखो यहाँ कितनी है माइनस का 15 और ए की वैल्यू है 1, डिवाइड करोगे माइनस का 15, यानी ये हो गया शून्यांकों का योग और उनके गुणांकों की तुलना करना। यहाँ से दोस्तों 2 नंबर का एक सवाल छप बनता है। दोस्तों अगला सवाल आता है, अगले टाइप का सवाल आता है इसमें कि px को gx से डिवाइड कीजिए, यानी एक बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देना है। इसका मतलब ये लिखा गया छोटे बहुपद को बड़े बहुपद से डिवाइड करना है। भाग देने का तरीका जैसे हम संख्या का भाग संख्या में देते हैं वैसे ही ये छोटा बहुपद है उसका भाग बड़े बहुपद में देना। लेकिन यहाँ पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिनोमियल लिखा गया उसमें सबसे हाईएस्ट पावर पहले आती है, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर। हाईएस्ट पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब सीक्वेंस में अगर कोई क्वेश्चन सीक्वेंस में जमा नहीं हुआ है तो उसको आपको सबसे पहले सीक्वेंस में जमाना है। तो छोटा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड करना है एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। दोस्तों मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ डिवाइड करने का। एक एग्जांपल बता देता हूँ। 2 को डिवाइड करना है 7 में, कैसे करते हो, 2 की टेबल बोलते हो, 2 का पहाड़ा बोलते हो, कब तक, जब तक 7 नहीं आ जाए या 7 के बराबर नहीं आ जाए। 3 बार गया 6 बचा 1 आया, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से गुणा नहीं करना, 2 से गुणा नहीं करना, इस पूरी संख्या से गुणा करना है। लेकिन भाग देने का तरीका मैं सिखा देता हूँ दोस्तों कि जिसको डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसका फर्स्ट नंबर देखना। किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इससे इसका फर्स्ट नंबर देखो,
किस में डिवाइड कर रहे हो इस पोलिनोमियल में, इसका फर्स्ट देखो, इसका फर्स्ट है x की पावर 3, इसका फर्स्ट है x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 3 हो जाए, तो मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं x से, तो x की पावर 3 यानी इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे पोलिनोमियल को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से x से x इंटू x स्क्वायर, x की पावर 3 x इंटू 2x, यानी यहाँ पर क्या लिखूंगा x, कि मैं x स्क्वायर माइनस 2 में x को देखा, इस पूरे पोलिनोमियल में x क्यूब को देखा, यानी स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई, पावर के नीचे पावर को रखना है, x क्यूब के नीचे x क्यूब को लिखना है, और फिर पावर 1 है तो पावर 1 के नीचे पावर 1 लिखनी, और ये माइनस में है तो ये माइनस में लिखनी। ये लिखने के बाद जो नई इक्वेशन, जो नया पोलिनोमियल बन रहा है उसकी साइन चेंज करने, ये माइनस प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो गया, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। दोस्तों हाईएस्ट पावर जो थी, अधिकतम पावर थी 3 को कैंसिल हो गया, सबसे छोटी पावर 3 के बाद है 2, यानी ये आ जाएगा -3x स्क्वायर, 5 प्लस का 2 प्लस का 5 और 2 7x माइनस का 3। अब आपको जिस नंबर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर, किस में डिवाइड करना है, -3, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर दोनों सेम है, इसका मतलब छोड़ दीजिए। अब इस x स्क्वायर के आगे क्या है, 3, वो भी किसका, माइनस का, तो इस पूरे नंबर को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो गया। अब इसको यहीं पर लिखना है, यहाँ तो किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, पावर के नीचे पावर को लिखना है, तो x स्क्वायर है तो माइनस का 3x स्क्वायर, फिर 6 जो आ रहा है यहाँ पर वो 6x वाला फंक्शन है बिना x का, तो यहाँ लिखा 6, इसके साइन चेंज किए प्लस, इसके साइन चेंज किए माइनस, ये कैंसिल, ये 7x, ये दोनों माइनस में, तो कितना हो गया 9। अब देखो दोस्तों, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, किससे कर रहे हो, x स्क्वायर से, किस में कर रहे हो, बड़े नंबर से छोटा नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होता, छोटे नंबर से, तो छोटा नंबर क्या है, x की पावर 1, यानी यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब ये हो गया रिमाइंडर, यानी ये शेषफल हो गया, शेषफल क्या हो गया, 7x माइनस का 9। इसको कहते हैं भाग विधि से किसी भी संख्या का, किसी भी व्यंजन का शेषफल निकालना। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी ये px को gx से डिवाइड करना है, यानी छोटे बहुपद को बड़े बहुपद में डिवाइड करना, छोटे पोलिनोमियल को बड़े पोलिनोमियल में डिवाइड करना है। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको ये बता रखी है कि हाईएस्ट पावर जो होती है वो सबसे पहले आती है, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी सीक्वेंस में हाईएस्ट पावर 2 है, 2 के बाद आना चाहिए 1, बट 2 के बाद आ रहा है नॉन वेरिएबल फंक्शन आ रहा है, फिर तो इसको पहले सही लिखते हैं, ये हो जाएगा gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, वही जो डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ से डिवाइड किया x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। डिवाइड करने वाला फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसका डिवाइड कर रहे हो उसका फर्स्ट देखना है, इसका डिवाइड कर रहे हो इसका फर्स्ट हो गया x स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर रहे हो इसका देखना है x की पावर 4, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 4 हो जाए, उसका पूरे से मल्टीप्लाई करना, यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस पूरे का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर x स्क्वायर से करूंगा तो x की पावर क्या बन जाएगी 4, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, किससे मल्टीप्लाई किया, x की पावर 2 से, पावर के नीचे पावर x की पावर 4, x की पावर 3 वाला कोई फंक्शन नहीं है बट 2 वाला फंक्शन है, तो 2 के नीचे 2, और 2 किसका है, प्लस का, तो 2 के नीचे 2 लिखा प्लस का, और x की पावर 3 बच गया, तो इस x की पावर 3 को थोड़ा साइड में लिखना है यहाँ पर। फिर इक्वेशन के साइन चेंज करने के लिए पोलिनोमियल के माइनस का, ये प्लस का, सेम नंबर डिफरेंस है, कैंसिल हो गया। अब हाईएस्ट पावर 4 है, 4 के बाद आएगी 3, तो 3 यहाँ बचा हुआ तो 3 यहाँ लिख दिया, फिर 3 के बाद आएगी 2, ये माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। अब जिस नंबर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर से डिवाइड करना है, और इसका फर्स्ट पार्ट देखो x की पावर 3, यानी ये 3 है और ये 2 है, तो इस 2 को 3 कैसे बनाऊंगा, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से करूंगा,
एक्स इंटू एक्स की स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पावर के नीचे पावर लिखना है एक्स की पावर 3, 2 के नीचे 2, सिंगल एक्स की पावर 1 के नीचे एक्स की पावर, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस प्लस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, ये 4 माइनस का एक्स प्लस का 4 में से एक गया तो 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस का 3x और प्लस का 5, किससे मल्टीप्लाई किया x से किया तो यहाँ x लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ है फर्स्ट में x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, इसका मतलब सेम है, बट यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर के आगे माइनस का 3 आ रहा है, तो इस पूरे फंक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करूंगा -3 से, -3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और माइनस का 3, यहाँ लिखा -3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3, किससे मल्टीप्लाई किया माइनस से, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का, कैंसल कैंसल, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो शेषफल कितना बच गया दोस्तों, शेषफल बच गया 8। इस तरह से किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको gx से डिवाइड करने पर भागफल यानी कोशेंट बच रहा है x-2 और शेषफल यानी रिमाइंडर बच रहा है -2x + 4, तो आपको gx निकालना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके चैप्टर 2.3 का 4th क्वेश्चन है। अब इसमें एक आपने पढ़ा हुआ यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड थ्योरम मैंने कल वाले वीडियो पे डाली थी, a = bq + r, यानी यहीं पर वही होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, या फिर यूं लिख सकता हूँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं हिंदी में लिख देता हूँ भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब दोस्तों देखो भाज्य यानी डिवाइडेंड, भाजक यानी डिवाइडेड इंटू भागफल यानी कोशेंट प्लस शेषफल। एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर gx से डिवाइड करना, यानी पॉलिनोमियल हो गया x की पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2, इसको gx से डिवाइड करना है, यानी भाजक जो है वो कितना है, डिवाइडेड कितना है gx, इंटू जो कोशेंट बच रहा है वो कितना बच रहा है x-2 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है -2x प्लस का 4। मुझे कुल मिलाकर gx निकालना, इसके मल्टीप्लाई में है, बट मल्टीप्लाई से पहले देखो दोस्तों ये जो नंबर है वो प्लस में, प्लस वाला नंबर इधर गया तो किससे में बन जाएगा माइनस में, यहाँ लिखा है x की पावर 3 -3x² प्लस x प्लस का 2, ये पूरा ब्रैकेट इधर आया, प्लस का माइनस हुआ तो -2x प्लस का 4 gx इंटू x माइनस का। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x की पावर 3 -3x² प्लस x प्लस 2 माइनस प्लस 2x माइनस का 4 = gx। अब जिसका वैल्यू निकालना है gx, उसके मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है वो हमेशा सामने वाले के डिवाइड में जाता है, ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x-2। अब दोस्तों इस x-2 को डिवाइड करना है इससे, लेकिन उससे पहले अपन इस पॉलिनोमियल को सही व्यवस्थित लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है x की पावर 3 एक बार ही है, x की पावर 2 वो भी एक बार ही है, लेकिन x जो है 2 बार है, यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो ये हो गया 3x और ये हो जाएगा -2 अपॉन x-2 इक्वल टू हो जाएगा gx। अब आपको क्या करना है, इस x-2 को डिवाइड करना है, और ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ कोई रफ में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, फिर है x-2 को डिवाइड करना है x की पावर 3 -3x² प्लस 3x माइनस का 2, जिससे डिवाइड कर दूंगा मैं वो यहाँ ऊपर लिख दूंगा। मैंने पहले भी पिछले सवाल में बताया कि जिससे डिवाइड करना है उसका फर्स्ट अंक देखते हैं, नंबर देखते हैं, जिसमें डिवाइड करना है उसका, यहाँ x की पावर 3 यहाँ x है, इस x को x की पावर 3 बनाने के लिए इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x-2 का मल्टीप्लाई x² से करूंगा तो x की पावर 3 -2x²। पावर के नीचे पावर को लिखना है, इस पावर के नीचे पावर को लिखना है,
साइन चेंज करने हैं। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। 3 तो है माइनस का, 2 है प्लस का, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, वो भी माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। अब जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x से, और जिसमें डिवाइड करना वो क्या है, एक्स स्क्वायर। एक x है और एक एक्स स्क्वायर है। इस पूरे को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट x का भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस x से। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, पावर के नीचे पावर, किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस x से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। साइन चेंज करूंगा, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, कैंसिल करूंगा, ये कैंसिल, 3 और माइनस 2 यानी x माइनस का 2। यहाँ x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2, दोनों सेम है तो 1 लिख दिया, प्लस 1, और यहाँ लिख दिया x माइनस 2। साइन चेंज किया, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 0। तो x माइनस 2 को इस पूरे में डिवाइड किया, यानी x माइनस 2 को इस पूरे में डिवाइड किया तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जी एक्स। और ये जो जी एक्स आपको पूछा गया है वही जी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर जो रिवीजन क्लास है, इस रिवीजन क्लास के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए जो बोर्ड की दृष्टि से या बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा जो फर्स्ट इसके अंदर था पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर पूछी जाती है, जीरोस पूछे जाते हैं, जीरोस को निकालने के पैटर्न होते हैं कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला जाता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ से बताया। अभी तक जिसने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस पूरी कल की क्लास के अंदर मैंने जो मेरा बोर्ड का पेपर बनाया हुआ है, गेस्ट पेपर, वो मैं आप सभी के सामने लाने वाला हूँ, और उन्हीं पेपर्स के अंदर से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बताता हूँ। तो अभी तक जिसने भी इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि 3 अप्रैल जो हमारी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का, जो हमारा सब्जेक्ट है गणित विषय का, उसका पेपर होने वाला है, वो एक शानदार और जानदार हो। जब अपन पेपर दे के बाहर निकले तो कहे कि संकल्प मैथ्स क्लास पुरावर्ड्स के द्वारा बताए हुए प्रश्न हमारे पेपर के अंदर मिले। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।